तो चलिए बात अब करेंगे अन्य खबरों की। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खींचतान पर लगातार आलाकमान चुप है, जिसको लेकर अब कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। पायलट ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए अजमेर में जो पेपर लीक हुआ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जन संघर्ष यात्रा का आगाज अब देखिए कर दिया है। वहीं इधर जानकारी ये मिली कि कर्नाटक चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद अब आलाकमान इस मसले पर अपना रुख अब साफ कर सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि इस समय व्यस्त कांग्रेस के लोग दिल्ली में आज बैठक भी हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें गहलोत और पायलट के बीच चल रही खींचतान पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में होने वाली बैठकों में पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और हाल ही में नियुक्त किए गए पार्टी के राज्य संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अब जुट गई है। विंध्य की सीटों पर बीजेपी के साथ ही साथ कांग्रेस की भी नजर अब है। एक तरफ जहां बीजेपी वोटर लिस्ट के पन्ना प्रभारी और बूथ अध्यक्ष बनाकर विधानसभा का रण जीतने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अब जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज शहडोल जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मानस भवन में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अब जुट गई है। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अनूपपुर वो जाएंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। वहीं एसीबी ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सहायक राजस्व अधिकारी को ट्रैप कर लिया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर SIW यूनिट ने कार्रवाई करते हुए यारो दीपचंद सैनी यानी कि 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की SIW इकाई को पीड़ित ने शिकायत की थी। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि कोचिंग संस्थान के विज्ञापन होर्डिंग या बोर्ड नहीं हटाने और जब्त किए बोर्ड बिना कार्रवाई के लौटाने के एवज में दीपचंद सैनी रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने मामले की जांच अब कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजनौर के रेहड़ में पीली बांध के जलाशय में 3 दिवसीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अनंजय कुमार और टेरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के CMD राजीव बिश्नोई वाटर स्पोर्ट्स ने किया है। जल क्रीड़ा को लेकर जलाशय में रस्सी डालकर लेन बनाई गई। वहीं पीली बांध पर आयोजन हुआ और बांध के तट को पूरी तरह से सजा दिया गया है। बाकायदा बैरिकेडिंग करते हुए लोगों ने वहां पर दर्शक दरगाह तैयार की गई, जिसमें जलाशय में नौका चलाने और नौकायन के करतबों को लोग देख सकें। हरियाणा के यमुनानगर में सीएम मनोहर लाल ने जिस तरह से बैठक की और सरकारी अस्पताल के नव भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 17 जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों का भी शुभारंभ किया। लगभग 105 करोड़ की लागत से बने इस भवन में सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उद्घाटन स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। वहीं नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने यह कहा है कि बीजेपी का नालंदा में कोई जनाधार नहीं। RCP सिंह का कटाक्ष किया और कहा कि 12 सालों तक राज्यसभा सदस्य रहने के बावजूद उन्होंने नालंदा में अपने फंड का वितरण नहीं किया। इतना ही नहीं, राजनीतिक दल में शामिल हो जाने के बावजूद भी किसी का भला नहीं किया। सुनिए आप में। देखिए, अब उनको लगता होगा बिहार में तो भाजपा का है कहाँ कुछ। अगर नालंदा जिला से उठाइए तो भाजपा क्या है नालंदा जिला।
कहीं कुछ है? 10 वो कार्यकर्ता सिलौर में है, 10 वो कार्यकर्ता परवलपुर में है, 2-4 वो इस्लामपुर, 2-4 वो हिलसा, इसके अलावा कहाँ है? बता दीजिए। तब इनको लग रहा है कि हमको बड़ा जनाधार बढ़ गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक एक जनता हिसाब लेती है चुनाव में। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर जेडीयू नेताओं की बयानबाजी अब शुरू हो गई। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो बीजेपी की गोद में चले गए। किसी के कहीं जाने से क्या होगा जब वो हमारे दल में है ही नहीं। मौजूदा वक्त में वो राजनीतिक रूप से विहीन है। वो जिस समाज से आते हैं, जहाँ की राजनीति करते हैं, वहाँ लोग नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ हैं, इसीलिए उनके जाने या आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में तो थे ही, वो तो आज हमारे, हम तो पहले ही कहा कि हमारे दल में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर बोल चुके हैं कि वो पकड़े गए तो सब चीज उनका खेला सब लोग समझ गए। और उतना ज्यादा भाजपा वाले खुशी नहीं मनाए, क्या कहते, खुशी नहीं हो ज्यादा उनकी। हम लोग जानते हैं भाजपा को कुछ नहीं है। भाजपा को जो है कैसे समाज और देश बटे, कैसे भावनाओं में लोगों को लाएं, कैसे राजनीति में जो है नीचे स्तर पर भी गिरना हो, कोई नीति सिद्धांत भाजपा का नहीं, कैसे सत्ता में बने रहें, इसके लिए भाजपा काम करती है। तो बीजेपी में मेहलीगढ़ रेंज के डीआईजी आनंद कुलकर्णी और कमिश्नर कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कई नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र के बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीआईजी ने बताया कि अलीगढ़ रेंज के एटा, कासगंज, हाथरस जिले शांतिपूर्ण तरीके से मतदान वहां पर चल रहा है। अराजक तत्वों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई वहां पर की जा रही है। चारों डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और जो भी छोटी मोटी सूचनाएं थी उनको प्रॉपरली अटेंड किया गया है। सभी जगह पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और पुलिस बल सतर्क भी है। पूरी तरह से अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। लोगों के द्वारा उत्साह के साथ वोट डाला जा रहा है और पूरी तैयारी हमारी है और आशा है कि पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा। वहीं जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार के मामलों में फैसले सुनाए, जो कि स्वागत योग्य है। कल के दिन यह फैसला आया, यह शुभ संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने देश को संदेश दिया। वहीं महाराष्ट्र के मामले पर सीएम गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में 50 विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, उस पर करारा तमाचा लगाया। हमें जनता के बीच जाकर ये बताना होगा कि बीजेपी देश में से लोकतंत्र खत्म कर देना चाहती है। तो चलिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।